नमस्कार। इंग्लिश में शब्द है लॉजिक, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तर्क। लॉजिक यानी तर्क। या आसान भाषा में अगर बताया जाए तो समझ से काम लेना। लेकिन ये सही और गलत की समझ कहां से आती है? हमारे आसपास के माहौल से ही आती है। हमने बचपन से सुना है कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें रास्ता बदल देना चाहिए या कुछ देर रुक जाना चाहिए। ये हम सिर्फ सुनते आ रहे हैं, इसलिए इसे मान भी रहे हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या है? लॉजिक क्या है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की? नहीं। ठीक वैसे ही कुछ लोग किसी खास दिन लाल शर्ट पहनते हैं। उन्हें लगता है कि लाल शर्ट पहनने से या कोई खास रंग का कपड़ा किसी खास दिन पहनने से उनका जो रुका हुआ काम है वो हो जाएगा। जैसे मैं एक महिला मित्र को जानता हूं। वो जब भी किसी के साथ काम करती है या मिलती है तो पहले पूछती है, आपकी बर्थ डेट क्या है? उसका डेट ऑफ बर्थ पूछती है। अगर सामने वाले की जन्म तारीख 5, 8 या 3 है तो ही वो उनके साथ काम करती है। इस नंबर के खेल में वो इतनी ज्यादा हो चुकी हैं कि किसी होटल में रूम बुक करते वक्त भी 5, 8 या 3 की डिमांड करती है। उनकी गाड़ी का नंबर भी यही, उनके घर का नंबर भी यही। इसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। बस उन्हें किसी ने कह दिया कि ये आपके लकी नंबर है, ये नंबर उनके लिए शुभ है। बस वो उस दिन से उसके पीछे ही पड़ गई नंबरों के। अब इससे उन्हें फायदा कितना हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कितनी बार अपना ही नुकसान जरूर करवाया है ये नंबरों के चक्कर में। वो अक्सर इन नंबरों के लिए होटल वालों से लड़ाई कर लेती थी। अगर उन्हें कोई कैब या टैक्सी बुक करनी हो तो वो उस कैब या टैक्सी का नंबर देखकर ही बुक करती है। बच्चों, ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो गलत प्रकार के ज्ञान से ही आती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, ऑथेंटिक नॉलेज, प्रामाणिक ज्ञान। दोस्तों, हमारे देश के महान वैज्ञानिक और पूरे एशिया के पहले नोबेल प्राइज विनर सर सीवी रमन जी, सीवी रमन जी ने यह बताया कि पानी का कोई रंग नहीं होता, फिर भी समुद्र नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो सफेद रोशनी में मौजूद 7 रंगों में से लाल, पीला और हरा रंग समुद्र अवशोषित कर लेता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जबकि नीला रंग परावर्तित होकर बाहर आ जाता है क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। उन्होंने ये बात सन 1928 में बताई थी, लेकिन उनकी इस खोज से पहले पूरी दुनिया यही मानती थी कि नीले आसमान की वजह से ही समुद्र नीला दिखाई देता है। सर सीवी रमन जी को इस खोज के लिए नोबेल पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। अगर सर सीवी रमन जी भी दूसरे वैज्ञानिकों की तरह इस बात को मान ही लेते कि समुद्र नीले आकाश की वजह से ही नीला दिखाई देता है, तो क्या होता?
आप लोगों ने न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा, है ना, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। जब एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहे थे, तभी अचानक एक सेब उन पर गिर जाता है और उन्होंने सोचा कि सेब सीधा ही क्यों गिरा नीचे, अगल बगल या आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। इसका मतलब धरती उसे खींच रही है, मतलब इस धरती में आकर्षण है। उन्होंने ये नहीं सोचा ये कोई चमत्कार है, कोई जादू है, बल्कि इसके पीछे छिपे विज्ञान का पता लगाया। इसी क्रम में मुझे एक और नाम भी याद आता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी परमाणु भौतिकी विज्ञान का एक ऐसा चमकता सितारा जिनका नाम सुनते ही हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ही वो शख्स थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की राह को और मजबूत किया। दोस्तों, मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और अलग अलग क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं की परिकल्पना कर ली थी। तब नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई भी मानने को तैयार नहीं था। यही वजह है कि उन्हें भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ये ऐसे लोग हैं जो किसी अंधविश्वास में नहीं पड़े, बल्कि दुनिया के सामने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच को लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए हर प्रकार की धारणा पर विश्वास करने से पहले खुद को एजुकेट करें। हाँ, उसको बिल्कुल परख ले, तर्क से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अंधविश्वास से बातों को नहीं मानना चाहिए, वरना बिना लॉजिक, बिना तर्क बातें करने पर आप दुनिया के सामने हंसी का कारण बन जाएंगे, हैं? समझे? धन्यवाद।